Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to talk about the most important issues of the day. First article में we're going to talk about leprosy. Second article में we're going to talk about environmental pollution के बारे में, that is यमुना water pollution. And third में हम पोटोमैक रिवर के बारे में पढ़ेंगे. अब देखिए, अगर लेप्रोसी की बात की जाए तो लेप्रोसी बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होती है. अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लॉन्ग है, मतलब कई बार सिम्टम देखने में आपको 20-20 साल लग जाते हैं. जब तक फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं आती है तब तक पता नहीं लग पाता है. तो यहां पे इसे कई बार ट्रॉपिकल निग्लेक्टेड डिजीज भी कहा जाता है, बिकॉज ये ट्रॉपिकल एरिया में प्रिडोमिनेंट है और जिसकी वजह से जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, इनकी जो कंपनीज है इनके लिए मेडिसिन नहीं बनाती है. अब क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज ट्रॉपिकल एरिया में है 90% और उनके पास इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो उस वजह से. नाउ इफ वी टॉक अबाउट, यहां पर एक और प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है कि भाई इसका जो ट्रांसमिशन है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज है, तो कोई पर्सन ऐसे एरिया, ऐसे इन्वायरमेंट में है जहां पर कॉन्स्टेंटली ये आपको जो माइकोबैक्टीरियम है इसका सिक्रीशन देखने को मिलता है, तो उससे प्रॉब्लम इंक्रीज होती है. अब इंडिया ये सोच रहा है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर हमें इसको इफेक्टिवली एलिमिनेट करना था बाय 2030, बट हमने एक नेशनल स्ट्रैटेजी प्लान एंड रोड मैप फॉर लेप्रोसी को क्रिएट किया. 2023 से लेकर 27 तक इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, जहां पे हम इसके एलिमिनेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं बाय 2027. अब इसके करंटली हमने 3 ड्रग्स रेजिम को फॉलो करना स्टार्ट किया है, खासकर बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा वाले एरिया में, क्योंकि प्रिडोमिनेंटली इन एरिया में इसके केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं इस वजह से. तो यहां पर हमारा फोकस है कि भाई देखो, जो ग्लोबल लेप्रोसी केसेस है उसमें 50% केसेस सिर्फ इन डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो सबसे पहले इन डिस्ट्रिक्ट को हम कंटेन करने की कोशिश करते हैं. वैसे ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी केसेस होते हैं उसमें से 70% केसेस आपको इंडिया, ब्राजील और इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं. बाकी अदर कंट्रीज जिसमें ये प्रिडोमिनेंटली बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया, म्यांमार, ये भी कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर ये आपके बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं. इंडिया के अंदर ये एंडेमिक है, मतलब आप ये कह सकते हो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है. तकरीबन इन सभी एरियाज के, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनके 124 डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. तो इसको एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहली पॉलिसी आई थी 1983 में, जहां पर फ्री डायग्नोसिस और मल्टी ड्रग थेरेपी के बारे में बात की गई थी, जहां पर डिटेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन के ऊपर हमारा फोकस था. बट इस स्कीम से ज्यादा कुछ बेनिफिट मिला नहीं, तो हमने नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान रोड मैप फॉर लेप्रोसी को बनाया, जहां पर जीरो लेप्रोसी ट्रांसमिशन के केसेस को हमने अचीव करना है बाय 2027. एंड यहां पर हमारा फोकस है कि हम अवेयरनेस जनरेशन के ऊपर फोकस करें कि इसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन जुड़ा हुआ है, स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, उसको हम एलिमिनेट कर सकें. साथ के साथ अर्ली डिटेक्शन के ऊपर हमारा फोकस है, खासकर उन एरियाज में जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है, जो आपको स्टेट्स मैंने आपको बताया. फिर यहां पर हम हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर डिजीज बहुत तेजी से ना फैले. एंड लास्ट में हमने यहां पर सर्वेलेंस के लिए एक निक्षुत 2.0 एक पोर्टल बनाया. अब इस पोर्टल में रियल टाइम बेसिस पे हम ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग करते हैं, एंड यहां पर हाई रिस्क जोन को हम सबसे पहले फोकस कर रहे हैं. तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल. बट इसके साथ साथ आपको एक बात यह भी पता होनी चाहिए कि क्या चैलेंजेस है हमारे सामने. तो पहली बात तो इंडिया के अंदर इतना हेल्थ केयर सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि टाइमली हम इसको डिटेक्ट कर सके. तो डायग्नोसिस में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जहां पर अवेयरनेस जनरेशन की कमी की वजह से, स्टिग्मा की वजह से कई बार पेशेंट्स जो हैं वो मेडिकल सिस्टम के साथ जुड़ते नहीं. मोर ओवर विजिबल डिसेबिलिटी के टाइम बहुत ज्यादा डिले हो चुका होता है, आप इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो. तो वैसे ये आपकी बीमारी खत्म हो सकती है मेडिसिन के थ्रू, बट यहां पर क्योंकि विजिबल डिसेबिलिटी आने के बाद इसको कंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो वो एक प्रॉब्लम है. इसके साथ साथ कुछ रोग के साथ आपको एक प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलती है कि इसके साथ बहुत ज़्यादा स्टिग्मा जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से भी लोग कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते. एंड यहाँ पर आपके पास ट्रेंड स्टाफ की कमी है, डायग्नोसिस फैसिलिटीज़ की कमी है, एंड आज की डेट में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट लेप्रोसी एक हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है. तो इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए?
बेसिकली सबसे पहले फोकस करो अर्ली डिटेक्शन के ऊपर। जितनी जल्दी डिटेक्ट होगा उतना जल्दी इलाज होगा। देन आप सोशल स्टिग्मा को रिड्यूस करने के लिए मास अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन को रन कीजिए। आप ड्रग्स के ऊपर रिसर्च करिए जहां पर ज्यादा एफिकेसी आप इंट्रोड्यूस कर सकें। एंड मोर ओवर आपको अपने सर्वेलेंस सिस्टम को इंप्रूव करने की यहां पे जरूरत है। आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल की। यहां पर हम बात करेंगे बीजेपी को सपोर्ट कर रही है इलेक्शन कमीशन, ऐसा कहना है आपकी केजरीवाल गवर्नमेंट का। अब यहां पर हुआ क्या, देखिए केजरीवाल गवर्नमेंट ने एक आरोप लगाया यहां पर बीजेपी हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर कि वो जानबूझ के लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हुए अमोनिया को डाल रहे हैं पानी के अंदर, खासकर यमुना रिवर के, ताकि दिल्ली की जनता यहां पर ज्यादा से ज्यादा बीमार हो और यहां पर इसको पूरी पॉलिटिकलाइज करा जा सके मैटर को। अब हमें यहां पर यूपीएससी में इस कंट्रोवर्सी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें समझना होगा अमोनिया को। अमोनिया एक कलरलेस गैस है जिसकी बहुत पंजेंट ऑर्डर, बहुत तेज, एंड ये सॉल्युबल है वाटर में। वैसे इसका यूज आपकी फर्टिलाइजर, कूलेंट, क्लिनजिंग एजेंट के तौर पे, फूड एडिटिव के तौर पे, प्लास्टिक्स के अंदर एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग में होता है। और ये कई बार एग्रीकल्चर फील्ड से, इंडस्ट्रीज से एंड इवन अनट्रीटेड सीवरेज से वाटर बॉडीज के अंदर एंटर करता है। अब जैसे यहां पर अगर बात करें, ये यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से जो आपकी निकलती है, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है जैसे बानस, काले सिंध, लाइक आपकी पार्वती रिवर, देन सिंध रिवर, बेतवा, यहाँ पर धनसन रिवर जो है, तो ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। बट अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली दिल्ली वाला जो एरिया है इसमें 2% आपकी यमुना रिवर फ्लो करती है, बट ऑलमोस्ट 70% आपका जो यमुना का पोल्यूशन है वो सिर्फ दिल्ली एरिया से आता है। बट यहां पर यह कहा जाता है कि भाई अमोनिया का ज्यादातर जो आपका रिसाव है वो पानीपत, सोनीपत और अर्बन सीवरेज से देखने को मिलता है। अब इससे इंपैक्ट क्या पड़ता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है आपकी वाटर बॉडीज में, जिससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होती है एंड यहां पर यूट्रोफिकेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकती है। तो कहा जाता है कि भाई ये अनट्रीटेड जो वाटर प्लांट्स, ट्रीटमेंट प्लांट्स है, वो भी इस चीज को आपके हैंडल नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास भी एक प्रॉपर लिमिट है कि भाई अगर 1 पार्ट पर मिलियन से ज्यादा अमोनिया हुआ तो उस केस में ये इनइफेक्टिव हो जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो यहां पर टॉक्सिसिटी के कारण ये नोजिया, वॉमिटिंग, अब्डोमिनल, पेट के अंदर दर्द, इसके अलावा आइज और स्किन की रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं, एल्गल ब्लूम, यूट्रोफिकेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, जिससे वाटर बॉडी पूरी तरह से खराब हो सकती है। ओजोन डिप्लेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर कोलैप्स कर सकते हैं, पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। एंड साथ के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है व्हाट वी कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट करता है ये आपका वाटर पोल्यूशन। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी थी। आइए अब बात करते हैं आज के अगले आर्टिकल के बारे में। दैट इज ऑल अबाउट, यहां पर यूएस का एक एयरक्राफ्ट कोलाइड कर गया एक चॉपर के साथ, जिसमें 67 लोगों की डेथ हो गई। अब ये हुआ पोटोमैक रिवर के आसपास के एरिया में, जो यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, उसके पास। वैसे अगर देखा जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आपके ईस्ट कोस्ट की। हुडसन रिवर आपकी सबसे बड़ी रिवर है। यहां पर कुछ समय पे आपको सीजनल फ्लडिंग देखने को मिलती है। एंड ये जो एरिया है, खासकर ये जो एरिया की बात कर रहा हूं, ये अपलांशियन माउंटेन से आपकी रिवर ओरिजिनेट करती है। तो इस रिवर के बारे में आपको इतना ही जानना था। आई होप आपको आज के आर्टिकल समझ में आए हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।